तेरा वैभव रहे ना रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, जय भारत माता की। ये पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े लेवल पे लाकर खड़ा किया था, जिन्होंने भारत की संविधान के लिए काफी सारे योगदान दिए। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के इस मौके पर ग्रंथालय का ओपनिंग किया गया है। इस ग्रंथालय में अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों, कवि और शायरी अंदाजों की कविता से पुस्तक इस ग्रंथालय में आम लोगों के लिए मुहैया कराई गई है, जहां पर लोग आकर उनके कवि लिखी गई कविताओं को पढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी और कई सारे भाजपा के गद्दावर नेता मौजूद रहे, जिन्होंने यहां आकर इस ग्रंथालय की ओपनिंग की। आज इस मौके पर ग्रंथालय का ओपनिंग भी किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में और उसके पहले भारतीय जनसंघ में अटल बिहारी जी का जो देन है वह विश्व के लोगों को चकित कर सकते हैं। इस प्रकार की देन है, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी उनका एक उदाहरण, पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 1957 में, मतलब जनसंघ के शुरू के दिन में, जनसंघ के विचार लोगों के पास जाए, इसलिए लोकसभा का चुनाव उन्होंने 3 जगह से लड़ा था। मथुरा से लड़ा तो वहाँ पर उनका डिपॉजिट चला गया, लखनऊ से लड़े तो वहाँ उनका डिपॉजिट बच गया, नंबर 2 पर आए, और बलरामपुर करके विधान लोकसभा है, वहाँ वो जीत गए। लेकिन विचारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने देश के लोगों को जिस प्रकार से विचार दिए और कृति भी की। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, उसका मुख्य कारण ये था कि जनता पार्टी के कुछ लोग ये कहते थे कि भारतीय जनसंघ में से जो जनता पार्टी में आए हैं उनकी 2 निष्ठा है। एक निष्ठा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर है, मतलब आरएसएस के ओर है, और दूसरी जनता पार्टी में है। तो ये यदि छोड़ देते हैं संघ को, नहीं तो फिर जनता पार्टी छोड़ कर जाए। तो उस समय पर अटल जी ने विचार, देखिए अटल जी ने एक कई 2 वाक्यों में वो अपना बात कही कि हम लोग ऐसे हैं कि जो हमारा और आरएसएस का संबंध माँ बेटी का जैसा होता है वैसा है, और आपकी और हमारी साथ तो 2 वर्षों की है, और इसलिए हम अपना संबंध छोड़ नहीं सकते। उसमें से ही फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना उनकी अध्यक्षता में इसी मुंबई में महाअधिवेशन था, और शिवाजी पार्क के उद्यान पर अध्यक्ष भाषण देते हुए अटल जी ने ये कहा था कि मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ सागर को सामने रखकर कि आने वाले दिनों में प्रकाश आएगा, अंधेरा छटेगा और देश में कमल खिलेगा। 1980 की जो उनकी घोषणा थी वो व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने उसी प्रकार के प्रयास किए, और प्रधानमंत्री होते हुए अणुबम का जिस प्रकार से एक विस्फोट करने का निर्णय किया, उससे दुनिया को भी मालूम पड़ा कि भारतीय सरकार की, देश की सरकार की सुरक्षा के संबंधी कितनी ताकत है। ऐसे देश की ताकत को आगे बढ़ाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने काम किया, और इसलिए हम सब लोगों के लिए वो सबसे बड़े प्रिय है। आज उत्तर मुंबई में उनकी प्रतिमा की स्थापना होने के बाद पहला यह बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ उनके जयंती के तौर पर। उनको हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, अटल जी साहित्यिक थे, अटल जी कवि थे, और जब अटल जी संसद में भाषण देते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये तब लगा जब जनसंघ के 10 सांसद भी नहीं थे। 1957 में 3 सांसद आए, फिर हम 7 हुए, 7 से 12, इस तरह के संख्या बढ़ी। लेकिन जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद मैं भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का संसद में भाषण सुन रहा हूँ। इसलिए अटल जी सिर्फ राजनेता नहीं थे, वे कवि मन के थे, साहित्यिक थे,
और इसीलिए एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व हम जैसे कह सकते हैं भारत की राजनीति में, वो अटल जी थे। देखिए, कश्मीर के बारे में सिर्फ इतना ही जोड़ूंगा साथ में कि कश्मीर के बारे में बहुत बार चर्चा हुई, लेकिन कश्मीरियत के शब्द यदि कहीं आया तो वो अटल जी के मुख से आया। और याद होगा कि सारे नेताओं ने कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जो स्थान उस समस्या के बारे में अटल जी का था वो फिर नहीं बना। इसलिए आज अटल जी की जयंती हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आने के वाले दिनों में कार्यकर्ता ये सुने, अटल जी के बारे में लोग पढ़े, अटल जी क्या थे वे जानने का प्रयास करें। इसलिए हमने एक कल्पना रखी थी, मेरा आग्रह भी था कि यहाँ पर ये वाचनालय बनना चाहिए, और वाचनालय बनकर तैयार भी था, लेकिन हमने आग्रह रखा था कि अटल जी के जयंती के दिन इस वाचनालय का उद्घाटन होना चाहिए। इसलिए हमने आज इसका उद्घाटन किया है। जो ग्रंथालय का ओपनिंग किया गया है अटल बिहारी जी के जयंती के अवसर पर, उसको लेकर क्या कहना है? आज यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्कृष्टता केंद्र, इस परिसर की निर्मिति खासदार गोपाल शेट्टी जी के प्रयासों से हुई है। और 2 साल पहले इस परिसर का निर्माण हुआ और यहाँ पर माननीय सांसद जी के प्रयास से पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का भी एक यहाँ पर प्रतिष्ठापना हुई है। आज हमने एक नया प्रकल्प स्वर्गीय अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे यहाँ पे हमने एक ग्रंथालय का निर्मिति इस परिसर में की है, जिसका उपयोग यहाँ पर आने वाले लोगों को, यहाँ पर आने वाले कॉलेज के युवकों को, और जिनको पढ़ाई में, जिनको मराठी में बोलते हैं वाचन की जिनकी इच्छा है, इसका उपयोग वो कर सकते हैं। ये सोच लेके हमने आज यहाँ पर एक ग्रंथालय की निर्मिति की है। और कितनी लागत लगी है, किसका फंड है, ये सब जानकारी दीजिए। नहीं, ग्रंथालय के लिए फंड नहीं लगा। ग्रंथालय में हम लोगों ने मिलके किताबें लाई है, लेकिन इस परिसर को निर्माण करने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी जी के निधि से इस परिसर की निर्मिति हुई है।